नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज मैं आपके साथ हूं एक नई ट्रिक के साथ जो है हमारी ट्रिक नंबर 4। अगर आपने 3 ट्रिक्स को नहीं देखा है तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। आपके सवाल इन चुटकियों में हो जाएंगे विद इन 4 से 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, ट्रिक को शुरू करने से पहले वही हमारी घिसी-पिटी लाइन, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं, और अगर आप कमेंट कर देते हैं तो इसमें विन विन सिचुएशन बनती है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। हमें भी फायदा मिलता है क्योंकि वीडियो की रीच बढ़ जाती है और आप तो सीख रहे हैं, आपको तो फायदा है ही। खैर, आज की जो ट्रिक है वो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या पूछ रहा है, और फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर से ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी। देखो, क्वेश्चन कह रहा है, मैं हिंदी में कर दे रहा हूं, मैंने हिंदी में लिखा नहीं है। अरे तो मैंने हिंदी में लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको। इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एस वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी की। ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन ऐसे दे रखी है, नीटा की पावर x, रो की पावर y और r की पावर z, जहां पे नीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, r क्या है, रेडियस। हिंदी में, इंग्लिश में तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। हिंदी में बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, जहां पे नीटा जो है वो है विस्कोसिटी का गुणांक है, श्यानता गुणांक, और रो जो है वो घनत्व है द्रव का, और आर जो है वो त्रिज्या है। तो आप बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके को अगर हम ट्रेडिशनली सॉल्व करें तो कम से कम 2 या 3 मिनट ले जाता है। क्यों ले जाता है? इसे ट्रेडिशनल कैसे सॉल्व करते हैं? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि क्रिटिकल वेलोसिटी तो कोई सी हो, चाहे क्रिटिकल हो, चाहे एस्केप हो, चाहे ऑर्बिटल हो, कोई सी भी वेलोसिटी हो, सबकी जो डायमेंशन होती है वो lt - 1 ही होती है। ठीक है, और ये हो गया नीटा, इसकी पावर x, रो की पावर y, इसे चलो रो को ऐसे लिख देता हूं y, और r की पावर z। ठीक है, अच्छा, नीटा, इसे n सा लग रहा है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं। नीटा की डायमेंशन क्या होती है? नीटा की डायमेंशन क्या होती है? m(l)(t)-2 क्या हो जाएगी? चलो निकाल लेते हैं। किससे निकलेगी? देखो, हाँ, यहाँ मैं आपको पिछले वाली ट्रिक का भी इस्तेमाल समझा दे रहा हूँ। नीटा की डायमेंशन निकालनी है, अब आपको याद तो है नहीं, मुझे भी याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको जल्दी निकालनी है तो क्या करेंगे? ट्रिक नंबर 2 या 3 में है वो, आप उस फॉर्मूले को सोचेंगे जिसमें नीटा आता हो फोर्स की टर्म में या वर्क या एनर्जी की टर्म में। याद करो, 6 पाई नीटा आर वी, F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। वी ही क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, यहाँ पे VC लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नीटा निकालना है, लेकिन तो नीटा क्या हो जाएगा? F, ये 6 पाई तो कांस्टेंट है, तो हटा देते अपॉन आर वी, और ये हो जाएगा mL(t-1) फोर्स। ठीक है, mL(t-2) होता है, और r क्या हो गया? L, और v क्या हो गया? L(t-1). तो देखो, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? mL-1 और t-1। ठीक है, तो देखो नीटा की तो आ गई mL-1 और t-1, और इसकी पावर हो गई x। रो क्या है? डेंसिटी। ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, मास इक्वल टू v इंटू रो। रो क्या हो जाएगा? m/v, तो क्या हो जाएगा? m/l³। ठीक है, और r क्या है? l, इसकी पावर z है और इसकी पावर y है। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या होगा? ये नीचे लिखेंगे हम m की पावर x प्लस y प्लस z, ऐसे तो लिखेंगे। अरे m की पावर x प्लस y प्लस z, फिर l की पावर लिखेंगे -x प्लस 3y, कुछ है नहीं,
और जेड और एल तो है ही नहीं, 3i प्लस जेड, और टी की हो जाएगी माइनस एक्स, और यहाँ कुछ है नहीं। फिर क्या करते हैं, इससे कंपैरिजन करते हैं, फिर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं, z की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें लगेगा आपको टाइम। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रिक क्या है, समझ गए ना? अगर आप ट्रेडिशनली करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर इसमें रख के y की वैल्यू, और हो सकता है कि आपको दो इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ता है। अब देख, तो जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं वो तो मैथ से वैसे भी बचना चाहते हैं, है ना? फिजिक्स वाले चलो मान लेंगे कि चलो ठीक है, इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ती है, हमारे पास ये है साफ करने को। देखो करेंगे क्या हम? अरे यार मैंने डायमेंशन क्यों मिटा दी? डायमेंशन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ट्रिक को तभी लगा पाएंगे जब आप डायमेंशन लिख लेंगे। तो नीटा की चलो यहाँ पे से देख लो, एम एल माइनस वन और टी माइनस वन, इसकी है x, और रो की तो हमने निकाली थी m l माइनस थ्री, इसकी पावर है y, और r है l की पावर z। देखो ट्रिक क्या है, इधर m आ रहा है, नहीं आ रहा ना, यानी m की पावर 0 है। m की पावर 0 कब आएगा? z में तो है ही नहीं, z में तो m है ही नहीं, इन दोनों में से m कब 0 आएगा? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। दो तरीके से आ सकता है, या तो हम करते हैं ये वाला m अपॉन ये वाला m, यानी x अपॉन y कर दें, या y अपॉन x कर दें, है ना? यानी हम क्या समझ गए कि या तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, या ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हमें m0 करना है। m0 कब हो सकता है? या तो ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, या ये नेगेटिव हो जाए ये पॉजिटिव हो जाए, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी अपोजिट होने चाहिए। समझ गए? x की वैल्यू प्लस है तो y की माइनस में होनी चाहिए, x की माइनस में है y की प्लस में होनी चाहिए। ये बात मेरी कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? कर पा रहे हैं ना? आसान है। आपको m खत्म करना है, इसमें तो है ही नहीं, तो m कैसे खत्म हो सकता है? इसकी जो वैल्यू है उसकी अपोजिट ये होगी, ठीक है? अगर मैं दोनों की 1 1 कर दूंगा, यानी दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव कर दूंगा, ये जुड़ जाएंगे ना, n की पावर 2 हो जाएगी। दोनों की -1 -1 कर दूंगा तो n की पावर -2 हो जाएगी। खत्म का हुआ, हमें खत्म करना है क्योंकि यहाँ m है ही नहीं। तो इसमें ऐसे ऑप्शंस जोड़ो जिसमें ये अपोजिट हो। देखो पहला ऑप्शन दोनों प्लस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, m की पावर 2 हो जाएगी, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। 1 -1 ये हो सकता है, मे बी, ठीक है? इस पे अभी हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगला देखिए, -1 -1 -2 हो जाएगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। -1 -1 ये भी नहीं है, तो आंसर यही हो गया। लो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आगे आपको, आंसर मिल गया। देखो मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो विद इन 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मैं 30 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप विस्कोसिटी की डायमेंशन और डेंसिटी की डायमेंशन निकालने में थोड़ा सा वक्त जाया कर देंगे, इसलिए मान लीजिए, वरना ये आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। अब क्या होता, मान लीजिए एक ऑप्शन ऐसा भी होता, मैं एक ई ऑप्शन और लिख देता हूं जिसमें ऐसा होता, तो ये या ये होता, फिर हम क्या चेक करते? फिर हम m के बाद l चेक करते कि भाई l जो है 1 कब आ सकता है। देखो ये है l की पावर -3, इसकी है l की पावर -1, और ये है l की पावर 1। तो देखो फिर हम l खत्म करने की कोशिश करते हैं। l कैसे खत्म हो सकता है? तो ये -3 है, ये -1 है, ये 1 है। तो इसे खत्म करने के लिए हम कुछ ऐसा थ्योरम लगाते कि हमारी l बच जाए। तो देखो ये तो एक है ही, यहां माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? +1 और +1 +2 और -3, तो ये तो आ रही है माइनस में और हमें चाहिए प्लस में। उल्टा कर दो, इसे माइनस कर दो, इसे माइनस कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये तो हो जाएगा +3, और इसे माइनस कर दो और इसे माइनस कर दो, ये तो है ही माइनस, इसे कुछ मत करो, ये प्लस में ही रहने दो। तो ये हो जाएगा -1 -1 -2, और ये हो जाएगा +3 +1 आ जाएगा, +1 आ गया। तो यानी ये +1 ये -1 और ये भी -1 माइनस नहीं, यही हो गया ना, -1 -1, ठीक है।
यानी +1 -1 समझ में बात आ रही है ना मेरे में क्या कहना चाह रहा हूँ? कि मैं बस हवा में कह रहा हूँ और आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हमें ये लाना है ना, इसकी कैलकुलेशन करके कैसे हम ये ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ ताकि चीज़ों को आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर सकें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके सामने है, ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हिंदी में ही जानना चाह रहे हैं कि कोई डायमेंशन है लेंथ की और उसको इनकी हेल्प से लिखना है। समझ रहे हैं? अगर आप ये चार ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें सी जी और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सी जी और ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। तो हमें ये बताना है इनमें से चारों में से लेंथ की डायमेंशन कौन सी है। तो एक तो वही तरीका है कि इसकी मैं x मान लूं, इसकी y मान लूं, इसकी z मान लूं और फिर इनकी डायमेंशन लिखूं और x y z के 3 इक्वेशन बना के उसे सॉल्व करूं और फिर हमें l के इक्वल रख के सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड कर लूं, है ना। ये तो तरीका फिर पुट करके पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला सही है। लेकिन फिर वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए। ट्रिक को बताने के लिए सबसे पहला मेथड क्या है कि आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए, है ना। तो डायमेंशन लिख लेते हैं इधर। तो c की डायमेंशन तो आप जानते हैं, ये है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज lt-1 3 × 10⁸ एक कांस्टेंट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये लिए lt-1। अच्छा g की अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिख पाएंगे? g क्या होता है? f होता है, f = g m1 m2 अपॉन r²। ये तो होता है। तो g क्या हो जाएगा? चलो, तो m(l)t-2 तो ये हो गया। g की तो हमें निकालनी है, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा l। तो m-1 ये इधर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, l के हो जाएंगे 3 और t के हो जाएंगे -2। ये आ गई g की। ठीक है, f की आ गई, g की आ गई। चलो g में लिख देता हूँ। और क्या चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? f होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² अपॉन r²। तो हमें चाहिए इसका, तो ये हो जाएगा f × r²। f का होता है ml(t-2), इसमें r² और आ जाएगा ml3t-1। अब देखो इसे मैं यहीं लिख देता हूँ। चलो सबको पास लिख देता हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप भी साइड में कर सकते हैं। सबको पास लिख देता हूँ मैं। तो c की तो हो जाएगी lt-1, g की हो जाएगी m-1 l3 और t-2 और जो 1/4 पाई वाला एप्सिलॉन नॉट वाला मामला है उसकी हो जाएगी ml3t-1। अब लगाओ ट्रिक। इधर है लेंथ, यानी ये सब लेंथ के बराबर है ना। अगर आप इधर देखेंगे तो ये लेंथ है, हमें लेंथ लेके आनी है। लेंथ कब आएगी? m0 l1 t0 ऐसी तो आएगी। तो हमें इसमें से यानी इन तीनों में से, अब आप यहां देखो बस, इन तीनों में से हमें लेंथ 0 करनी है। वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है, c से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। g और इससे मतलब है क्योंकि इन्हीं में लेंथ आ रही है। और लेंथ कब 0 होगी, सॉरी मास कब 0 होगा? मास तब 0 हो सकता है जब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर दें। वो -1 में है, ये +1 में है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 0 हो जाएगा। तो पहले कर दो मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा आ जाएगा g/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × e²। तो g × e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, g × e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट g। अच्छा बस एक ऑप्शन कट पाया इससे, ये ऑप्शन तो नहीं है, इसमें g नीचे आ रहा है, हमारा ऊपर आ रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन 3 फिर भी सही हो सकते हैं। अब आगे बढ़ो, हमें लेंथ लेके आनी है 1, ठीक है। लेंथ कितनी लेके आनी है? 1। अब लेंथ 1 लाने के लिए देखो क्या कर सकते हैं। इसके पास एक है, देखो हमने इन दोनों को गुणा कर रखा है। गुणा का मतलब l⁻⁶ हमारे पास ऑलरेडी है, l⁻⁶ है। अब मानो इस वाले ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो नीचे स्क्वायर है c का,
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा l की घात 2, ये 6 पहले से है और इसका अंडर रूट है। l की पावर 6 से मतलब l की पावर 3 बाहर आएगी और स्क्वायर से भाग लगाएंगे 1 बचेगी, इसमें आ रहा है l की पावर 1। इसमें देखो 2 पहले से है, 3 बाहर आएंगे, l की पावर 5 हो जाएगी इसमें, ये भी नहीं है। इसमें देखो ये तो गलत हो चुका है, इसमें देखो 6 पहले से है और 1 कम हो जाएगी, इसमें भी 5 आ रही है, इसमें भी 5 आ रही है, इसमें भी 5 आ रही है, इसमें केवल l की पावर 1 आ रही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हैं? अरे यार बहुत कठिन नहीं है, मतलब सिर को ऐसे पकड़ के मत बैठो क्या चल रहा है, इससे अच्छा तो मैं इक्वेशन ही सॉल्व कर लूंगा। भाई साहब इक्वेशन आपको बहुत टफ पड़ेंगी और इस वाले क्वेश्चन की तो ये मानो कि आप कर ही नहीं सकते 5 मिनट से पहले, समझ रहे? आपको कुछ भी नहीं करना है, ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको m0 करना है। m0 केवल तभी पॉसिबल है जब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, वरना करके देख लो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो m0 हो जाएगा, l की 6 हो जाएगी, t की -3 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास ये आएगा। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? तो वही तो मैंने किया है, हमें m0 चाहिए था तो ये वाला फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले में l की 6 मिल गई। अब हमें l चाहिए 1, तो नीचे से कम हो रही है, वैसे देखो सब में अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट का मतलब है 3 बाहर आ जाएगी, 3 बाहर आ गई और नीचे से 2 और मिल गई, तो एक ही तो बचा, बस बनी हमें चाहिए था। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो आप बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं, यही हमारी ट्रिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको आज शाम को पोस्ट कर दूंगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही ट्रिक्स वाली वीडियोस को कंटिन्यू करें, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और हमें कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।